ये आ गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव जो होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा फर्स्ट टाइप का और एक सेकंड टाइप का। और जो हमारा फर्स्ट टाइप का होता है इसे हम यस या नो वाले भी कहते हैं, यस या नो वाले, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं, ठीक। ये यस या नो वाले होते हैं। इसमें क्या होता है, यस या नो में उत्तर दे सकते हैं, जैसे क्या तुम आज स्कूल जाओगे, हाँ या ना, ठीक। और तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे, ये तो हमारा इसका हो गया। तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे, इसका हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे, अब कोई रीजन होगा, रीजन तो आ गया कि हमारे पास साइकिल नहीं थी, हमारे पास बाइक नहीं थी तो नहीं गए थे, ठीक। अब वहाँ तुम इसका क्या होगा, मतलब पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, इसका क्या होगा, बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक। क्वेश्चन वर्ड दोनों हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइप में पहले आ जाएगा, ये क्या से स्टार्ट होते हैं, और इसमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब आ जाते हैं, बीच में आते हैं, ठीक है। तो आइए पहले फर्स्ट टाइप को समझते हैं, फिर सेकंड टाइप को समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालने हैं हम फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप, ठीक। लिखेंगे बनाने की विधि, पहचान सबसे पहले लिख लेते हैं कि इनकी पहचान क्या होगी। पहचान लिख लो, इन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या, प्रश्नवाचक शब्द क्या जो होता है, यह है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आता है, शुरुआत में आता है। यह इसकी पहचान होती है कि इन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या जो होता है, ये वाक्य के शुरुआत में आता है, ठीक। ये किसकी पहचान है, फर्स्ट टाइप की। हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी में फर्स्ट टाइप को पहचानने की विधि क्या है कि इन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरुआत में आता है, ये इसकी पहचान होगी, ठीक। अब हिंदी तो पहचान लिया, अब इंग्लिश कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। बनाने का नियम, रूल लिख देते हैं, रूल 1, ठीक। रूल 1 क्या लिखेंगे, इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब, अभी बता चुके हम हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, बता चुके अभी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें डू और डज, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती हैं, वाक्य के शुरुआत में लिखते हैं, वाक्य के शुरुआत में लिखते हैं। कैसे बनेगी इनकी अंग्रेजी, कि इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू या डज वाक्य के शुरुआत में लिखते हैं, ठीक। अब डू या डज प्लूरल होगा तो डू और सिंगुलर होगा तो डज, ठीक। तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैसे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं क्या, इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब डू या डज वाक्य के शुरुआत में लिखते हैं तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यह इसकी पहचान थी, यह इसका बनाने का नियम था। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, विधि। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे,
सब्जेक्ट लिखें या ऑब्जेक्ट लिखें कि मेन वर्ब लिखें, ठीक। अब वो स्ट्रक्चर उसे कहते हैं, वो स्ट्रक्चर कैसे होगा आप देखते हैं। पहचान मिटाते हैं, आप लोग लिख लेना, रूल भी मिटाते हैं और रूल 2 लिखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। देख लीजिए स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, रूल 2 ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। देखिए स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं HV हेल्पिंग वर्ब, ठीक, या फिर डू लिख दिया या फिर डज लिख दें, डू या फिर डज। फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हमारी मेन वर्ब, ठीक, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड, ये आता है हमारा। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक। एग्जाम्पल, क्या हरी बाजार जाता है, क्वेश्चन वर्ड। पीछे से पहचानेंगे, है तो प्रेजेंट का हो गया, था तो इंडेफिनिट का हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्वेश्चन वर्ड कहाँ लगा है, वाक्य के शुरुआत में, जब शुरुआत में लगा है तो फर्स्ट टाइप का। अब फर्स्ट टाइप का बनाने का नियम यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है हमारा। सबसे पहले डू या डज किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या नाम है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो क्या लगेगा हमारा डज लगेगा। सबसे पहले क्या लगा दिया हमने, डज लगा दिया। फिर क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हरी, तो हरी हो गया। फिर मेन वर्ब, मेरा बता चुके हैं अभी, जाना पीना उठना बैठना सब होता है, तो जाना तो गो, कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, ठीक है। तो गो टू मार्केट, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया, ठीक है। और ये देख प्लूरल का ले लें, देख लीजिए, क्या वे, क्या ये खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, क्या ये खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, क्या ये खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, पहचान लिया क्या है, ठीक। तो प्लूरल क्या है, ये खिलाड़ी, तो खिलाड़ी होते एक थोड़ी ना मैच खेल लेगा, क्रिकेट खेल लेगा, तो ये खिलाड़ी, इसका मतलब बहुवचन है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, डू लगेगा हमारा, लगा दिया डू। फिर सब्जेक्ट क्या है, ये खिलाड़ी, तो दीज प्लेयर्स, दीज प्लेयर्स। फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, प्ले क्या नहीं खेलते हैं, प्ले द क्रिकेट। क्रिकेट ये हो गया हमारा, ठीक। क्या ये खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो डू दीज प्लेयर्स प्ले द क्रिकेट, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो गए। आशा करो समझ में आया होगा ये। अब सेकंड टाइप आता है, ये फर्स्ट टाइप मिटा रहे हैं, आ जाओ सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप को ध्यान से समझेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब डाउनलोड हेडिंग सेकंड टाइप, क्या डाल दिया, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप सबसे पहले पहचान, सबसे पहले क्या, पहचान। पहचान क्या होगी, देखिए, इन हिंदी, इन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के बीच में आते हैं। हिंदी कैसे पहचानेंगे कि इन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, ये पहचान हो गई। अब क्या आता है हमारा रूल 1। रूल मतलब बनाने का नियम। बनाने का नियम कैसे होगा देख लीजिए। लिखते हैं कि इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, इन वाक्यों के अंग्रेजी बनाते समय, जो बनाते समय सबसे पहले क्या क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएंगे, जैसे व्हाट, कॉमा वेयर, कॉमा व्हाई, कॉमा व्हेन, ये आदि वाक्य के शुरुआत में लिखते हैं। क्या इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय तो क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन आदि वाक्य के शुरुआत में लिखते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, फिर मिटा रहे। इसका स्ट्रक्चर वही वाक्य है, इसका स्ट्रक्चर से ही हमारा सेंटेंस बनता है पूरा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा। रूल 2, रूल 2 सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक, फिर आ जाएगा हमारा डू या डज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा अदर वर्ब। क्वेश्चन वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये हमारा होता है इसका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखिए कि मेरे पिताजी आज दफ्तर क्यों जाते हैं। क्या, मेरे पिताजी आज दफ्तर क्यों जाते हैं। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाए, इसका ये सेकंड टाइप का। ठीक है, जैसा अभी हमने बताया है कि फर्स्ट टाइप में क्या आता है, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, और सेकंड टाइप में क्या आता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। इसमें क्या जो हमारा क्यों दिया है, ये बीच में आया है। देखिए मेरे पिताजी आज दफ्तर क्यों जाते हैं, बीच में आया है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या है, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड, क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्या, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई हो गया। ठीक, अब कह रहा है डू या डज। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगता है, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, मेरे पिताजी। ठीक है, मेरे पिताजी। ठीक, तो मेरे तो एक यानी सिंगुलर की बात कर रहा है, क्या लगेगा, डज, वाई डज। अब कह सब्जेक्ट तो माई फादर, वाई डज माई फादर, ये हो गया। आगे कह रहा है कि मेन वर्ब, स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो। कहाँ जाते हैं, टू ऑफिस, गो टू ऑफिस, ये हो गया। ठीक है, मेरे पिताजी आज दफ्तर क्यों जाते हैं। ठीक, तो आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टुडे, ये हो गया हमारा। क्या कह रहा है, मेरे पिताजी आज दफ्तर क्यों आते हैं, व्हाई डज माई फादर गो टू ऑफिस टुडे, ये हमारा टॉपिक हो गया। ये हमारा क्या था, इंटेरोगेटिव था, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। ठीक है, तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हुआ। यदि आपको ये समझ में आया हो, हमारी वीडियो आपको यदि मतलब समझ में आती हूँ,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो आगे आने वाली वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छे से स्टडी करते रहना। जय हिंद, जय भारत।